सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का अपने फंसे हुए पैसे की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। इसी बड़ी कड़ी में आज यानी 11 अगस्त को रांची के नागा बाबा खटाल के पास लोक भवन के समीप जमाकर्ताओं ने धरना दिया। धरना में बड़ी संख्या में सहारा इंडिया के जमाकर्ता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सहारा इंडिया में फंसे अपने पैसे के भुगतान में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द भुगतान की मांग की। प्रदर्शन में विधायक अरूप चटर्जी और विनोद सिंह समेत कई गणमान्य लोग भी पहुंचे और जमाकर्ताओं की मांगों को सुना। जमाकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी जमा राशि फंसी हुई है और भुगतान को लेकर उन्हें लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। अपने पैसे की वापसी को निवेशक स्थानीय विधायकों, मंत्रियों और प्रशासन से लगातार हस्तक्षेप मांग रहे हैं। साथ ही जमाकर्ताओं की ओर से संबंधित जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को अल्टीमेट भी दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर तय समय तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। और आइए सुनते हैं। वो होम सेक्रेटरी के माध्यम से वो चली गई है और मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के लेवल पर ही अटकी हुई। मैं कल अगर मौका मिलता है तो मुख्य सचिव के साथ एक बार वार्ता कर लूँगा, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर हाउस में आते हैं तो निश्चय ही कल हाउस में उनसे भी हम इस वास्ते पे बात कर लेंगे। और एक था जो सहारा इंडिया के संबंधित अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी और कार्रवाई तथा आरोप पत्र दाखिल करने हेतु कांड अनुसंधान अंतर्गत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के न्यायाधीश के उपरांत अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। और एक तो है जो WPS सिविल नंबर 147/2024 आप लोग की है ना, नागेंद्र कुमार कुशवाहा वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर करने की स्वीकृति गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार रांची पत्रांक 59 दिनांक 7/1/2026 को द्वारा प्रदान की गई है। लेकिन जैसे मुझे पता चला जो ये अप्रूवल तो मिल गई लेकिन एफिडेविट अभी तक नहीं दिया है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला लंबित है। तो ये दो कमीशन वाला मामला पर और एफिडेविट वाला मामला पर हम CS और CM दोनों से बात करके आप लोगों को बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपकी इस लड़ाई में भाजपा वाले पूरा आपके साथ है। हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये 2-4 हजार आदमी का मामला नहीं है, ये लाखों और करोड़ों लोगों का, झारखंड में ही अगर देखेंगे तो करोड़ों लोगों का मामला है। और केंद्र सरकार के पास राशि पड़ी हुई है, सारे के पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। जो प्रॉपर्टी अगर बिक्री हो जाती है तो सारा पीड़ित जो देश भर की है सबको पैसा मिल जाएगा, विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। जो लोगों ने छोटी छोटी पूंजी जमा करते हुए अपनी बेटी की शादी या बुढ़ापे की सहारा के लिए ये रखे थे, वो तमाम लोग आज मतलब काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर लिया, काफ़ी लोगों ने मतलब बेटियों की शादी नहीं देख पाई या बुढ़ापे की सहारा के रूप में जो था वो आज के दिन वो उनके हाथ नहीं लगे। आज केंद्र सरकार अगर चाहे, अगर माननीय गृह मंत्री जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है चाहे तो ये सारा चीज़ दे सकते हैं, सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ऊपर के लोग हैं, लोग नीचे नहीं देखते हैं, पीड़ितों को नहीं देखते हैं, यहाँ के गरीबों को नहीं देखते हैं, लोगों को इनको बचाने में और इनके पैसा, इनके धन दौलत के तरफ ज़्यादा नजर आते हैं। तो समस्या यही है। तो इसलिए आप लड़ाई लड़िए, अपनी जायज लड़ाई है। साथियों, ये सहारा पीड़ित के सवाल हम लोग झारखंड विधानसभा में कॉमरेड अरूप चटर्जी रखें, उसके बाद सरकार के द्वारा संज्ञान लेने के बाद जो कार्रवाई होना था वो कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाया। उसको लेकर के आज भी सवाल इनका आया था, लेकिन वो बहस में नहीं आ पाया।
फिर हम लोग अगले सत्र में इसको करेंगे और बीच में सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बात करके भी हम लोग समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के हम इतना आप लोग का आश्वस्त कर सकते हैं सभी भाई बहनों को कि भाकपा माले का जिन जिन राज्यों में विधानसभा के सदस्य हैं, सारे राज्यों में वो ताकत आपके साथ है। भाकपा माले सदन के बाहर जहाँ जहाँ संगठन है, पूरा संगठन आप लोग के साथ है। आप लोग भाकपा माले के एक सहयोगी, एक साथी के रूप में है। कभी भी आप लोग अकेले नहीं है। हर लड़ाई में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आपके साथ हैं। कॉमरेड अरूप जी ने कहा कि बड़ी लड़ाई का तैयारी कीजिए, हम लोग उस बड़ी लड़ाई में भी आप लोग के साथ रहेंगे। और सहारा शब्द को, ये जो अति वर्तमान की केंद्र की मोदी सरकार है, इन्होंने सहारा शब्द को जो कलंकित किया, सहारा शब्द से एक हिम्मत मिलता था, एक साहस मिलता था, उस शब्द को भी इन लोगों ने कलंकित किया। जब पैसा रहते हुए संपत्ति जब्त करके भुगतान करने का प्रक्रिया नहीं शुरू करके एक कानूनी वैधानिक प्रक्रिया में उलझन में डाल करके लोगों को विवश करने का काम किया, उसको भी हम लोग चेतावनी देने का काम करें। एक साथ हम लोग संघर्ष और आंदोलन तय करके आगे बढ़े। हम लोग आपके साथ हैं। इसी के साथ अपने विचार सबको जो अपना रहे हैं नीरज पाल, जो झारखंड और बिहार का टेरिटरी हेड था, 15 साल तक यहाँ रहा और उसी की बात पे सब लोग फंस रहे हैं। उसके नाम से वारंट है, हाईकोर्ट भी बेल रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। 1.5 साल हो गया। और उसके बाद में जो 1 लाख करोड़ रुपया सहारा का मार के बैठा हुआ है ओपी श्रीवास्तव, उसको ईडी अरेस्ट किया कलकत्ता में। सीआईडी उसको लाने के लिए लगाया था, वहां से ग्रांटेड भी हो गया, लेकिन उसको ला नहीं पाया। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती यही है कि जो वारंट मई 2025 से निकला हुआ है, 32,000 करोड़ रुपया प्रूफ भी हो चुका है, क्योंकि डेटा मिल चुका है। 32,000 करोड़ रुपया का लुटेरा एक लोग कलकत्ता में बैठा हुआ है, बाकी 3 लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं और बाकी 2 लोग विदेश में 3 लोग विदेश में बैठे हुए हैं। इन सबको किसी भी तरह से गिरफ्तार करवाइए। ये जब गिरफ्तार होकर के आ जाएंगे तो इनके खिलाफ हम लोग पास इतना साक्ष्य है कि इनको न्यायालय से हम लोग बेल नहीं लेने देंगे। और एक कहा जाता है ना कि चोर अगर पकड़ा जाएगा तो माल भी रिकवरी हो जाएगा। सारा पैसा ये लोग मार के बैठा हुआ है। तो आप लोग कोशिश कीजिए किसी भी तरह से डीजीपी मैडम को, एडीजी सर को बोल करके, चीफ सेक्रेटरी को बोल करके सबसे पहले गिरफ्तारी के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। बाकी तो इन लोगों को कोर्ट में हम लोग कहीं तो रहने दिए हैं। रांची हाईकोर्ट में इन लोग क्वेश्चन के लिए मामला लगाया था, लेकिन लोग हम लोग को सक नहीं पा रहा है। 1.25 साल से प्रयास कर रहा था। 12 तारीख को फिर डेट है। 12 तारीख को हम लोग हाईकोर्ट में भी जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे कि केसिंग नहीं हुआ और केसिंग होगा भी नहीं। तो आप लोग किसी भी तरह से आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती के लोग गिरफ्तारी करवाइए। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये। आज से धरना चल रहा है, लेकिन आज पहली बार नहीं, लगातार पूरे देश में भी और झारखंड में सहारा पीड़ितों की लड़ाई एक लंबी लड़ाई के रूप में तब्दील हो चुकी हो। और केंद्र और राज्य जो है लगातार अगर आप देखें तो वो लोग जो है धरे हुए बैठे हैं। आपने सही बताया कि संसद में सांसद सुदामा प्रसाद जी, यहाँ राज्य में साथी माले विधायक अरूप जी, बबलू जी यहाँ पर हैं। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपका मुद्दा, आपका सवाल, पिछली बार सरकार से जो आश्वासन भी दिलाए थे, वो आश्वासन पूरा आश्वासन न रह जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें हैं। और इसीलिए आज आप देखें कि जब पूरे विधानसभा के आसपास व्यस्त आना भी मुश्किल हुआ, तब भी वहाँ से निकल के इन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों के बावजूद जो राजभवन में चल रहा है सहारा पीड़ितों का आंदोलन, वहाँ पर हम लोगों को चलना है और आगे और बेहतर तरीके से हमेशा करते हैं। आपकी इस लड़ाई के साथ हम तमाम लोग साथ हैं और लड़ेंगे। बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे सर। हम लोग जीना चाहते हैं सर, लेकिन हम लोग कैसे जिए ये बताइए सर। हमें एक जवाब दीजिए कि हमारी गलती क्या है। हमारी जिंदगी बचवा दीजिए सर। हमें जीना है अपने बच्चों के लिए, लेकिन हम लोग जी नहीं पा रहे सर। हम लोग बीमार होते हुए भी जो महिला लोग हैं ना, जो सहारा में एजेंसी की थी, इन लोगों के साथ जमाकर्ता लगातार इंसल्ट करते हैं, टॉर्चर गाली देना, करना, जबकि बहुत टॉर्चर किया जा रहा है सर। हम लोग का गलती क्या है?
हमारे RBI वाले नहीं लाइसेंस दी थी, तभी तो हम लोग विश्वास करके पैसे जमा किए थे सहारा पे, निवेशक करवाए। लेकिन आज हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो गई, हमारी इज्जत भी दांव पे है। डर लगता है कि हम लोग को कब कौन मार दे, कैसे जाए। बच्चे को स्कूल लाना मुश्किल हो गई है, मार्केट में सब्जी लाना दुश्वार हो गया है। हम लोग अपने घर पे ही कैद रहना पड़ रहा है सर। हमारे देश आज़ाद हो गई है, लेकिन फिर भी ये झारखंड की बेटियां आज़ाद अब तक नहीं हुई है। हम बहुत पीड़ा में, हमारा पीड़ा हमारे हेमंत दादा समझे, वो हमारे दादा है और वो है तो हमारी हिम्मत है। लेकिन आज हमारी हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब दे रही है। प्लीज हेमंत दादा से हाथ जोड़कर और सभी दादा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हम बहनों की इज्जत आपके हाथों पे है, हमारी जिंदगी आपके हाथों में है। हम बहनों को बचा ले, हमारे बच्चे को अति मरने से बचा ले सर। हम बहुत पीड़े में, हम बयान नहीं कर सकते कि आज हम जीवित है, कल हमारा क्या होगा कुछ नहीं बता सकते। अब देखना होगा कि जमाकर्ताओं की मांग पर सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और लंबे समय से फंसे पैसों के भुगतान का रास्ता कब साफ होगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।